नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डेटा है और डेटा ये कहता है कि भाई लास्ट महीने में दबाकर जो है म्यूचुअल फंड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट हुई है। ओके, जून महीने के बारे में बात करें तो आउटफ्लोज देखने को मिला, मतलब बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड से निकाला गया था। और यहाँ पर मैं सिंपल एक किसी कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जितने भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जो है जुलाई महीने का डेटा देखोगे तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लोज देखने को मिला है। मतलब भाई दबाकर जो है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। और म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं आपको पता है कि भाई वो कोई ट्रेडर नहीं होती, कोई स्पेकुलेटर नहीं होते कि आज जो है इन्वेस्ट किया 15 दिन बाद जो है पैसे निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। उनका सिर्फ जो है बड़ा गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है कि भाई आज मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा 15 साल तक, 20 साल तक मिनिमम। अगर जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगभग 3 साल से लेकर जो है 5 साल तक का टाइम पीरियड उनका होता है कि भैया मेरे को तो मिनिमम इतना ही टाइम तक इन्वेस्ट करना होता है। ओके, तो आप समझ लो कि भाई उनका जो पैसा है इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता है। ओके, इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता है और वो जो पैसा है बहुत लंबे समय के लिए लगता है। अब बात करें यहाँ पर जो है डेटा क्या कहता है कि भाई 2,36,000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड के जरिए आए हैं। ओके, जुलाई महीने में। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भाई डेट फंड के जरिए, डेट फंड के अंदर जो है अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट आई है। ओके, डेट फंड आपको पता है कि भाई जिस तरीके से बैंक एफडी काम करता है उसी तरीके से डेट फंड काम करते हैं। ये बहुत कम रिस्की होते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि भाई आज के टाइम पर बहुत अच्छी बात है कि भाई जो लोग हैं वो एफडी के साथ साथ जो है डेट फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिंपल सा है कि भाई एफडी अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट एफडी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो एक स्पेसिफिक 3 महीने 6 महीने जो है साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन डेट फंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। कुछ डेट फंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन बहुत सारे डेट फंड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आप जब चाहे पैसे डालो, जब चाहे पैसे निकालो, बहुत कम जो है फीस लगती है। मतलब 1% की पेनल्टी लगती है कि भाई 1% का जो है आपको पेनल्टी देना पड़ेगा अगर आप जो है टाइम से पहले निकाले, तो 1 साल से पहले विड्रॉ कर लेते हो तो। ओके, अब डेटा क्या कहता है भाई, जुलाई 2026 में देखोगे तो 2,36,000 करोड़ का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सब कैटेगरी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन जून 2026 में, उसके पहले में देखोगे तो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसे निकाले गए थे। तो अच्छा खासा कमबैक देखने को मिला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब सबसे बड़ा जो देखोगे तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी कैटेगरी जिसके अंदर जो है पैसा है, दबाकर पैसा है, वो है भाई डेट फंड की कैटेगरी। कितना पैसा है भाई, 1,88,000 करोड़ का। मतलब आप समझ लो कि भाई 2,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दो, 1,90,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा जो है जुलाई महीने में सिर्फ डेट फंड, डेट जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके थ्रू आया है। जून महीने में देखो तो यहाँ पर जो है 1,09,000 करोड़ रुपए निकाले गए थे डेट फंड के अंदर। और जुलाई महीने में अगर आप देखो तो 1,88,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो एक महीने के अंदर 3 लाख करोड़ के आसपास का जो है पैसा घुमाया गया है। ओके, अब यहाँ पर जो है डेट फंड बेसिकली आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो है नॉर्मली ये जो है इक्विटी मार्केट के अंदर अपना ज़्यादा पैसा नहीं डालते। थोड़ा जो एक्सपोजर होता है इनका स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखो तो ज़्यादातर ये पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह जो है एफडी वगैरह होती है जैसे कंपनी की, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कमर्शियल पेपर्स हो गए, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गए, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ हो गई। तो यहाँ पर जो है सिंपली इनका क्या होता है कि भाई साहब 6 से 8% के आसपास का जो है इंटरेस्ट मिलता है। डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह के डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो 6 से 8% का मिलता है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। साथ ही साथ जो है अगर आप तोड़ोगे, अगर आप जो है मतलब आपने डाला पैसा और टाइम से पहले 1 साल के अंदर निकाल लेते हो तो भाई बहुत कम, मिनिमम जो है जिस तरीके से म्यूचुअल फंड के ऊपर 1% की पेनल्टी लगती है उसी तरीके से जो है इनके ऊपर भी जो है बहुत कम पेनल्टी लगती है, ऐसा नहीं है। ओके, और बहुत से लोग आज के टाइम पर इसको जो है एज आप समझ लो कि इमरजेंसी फंड, जो इमरजेंसी फंड होते हैं ना, जिस तरीके से कि भाई आप जो है 6 से 8 महीने की आपने क्या कि आपकी जो सैलरी है ना उसको आपने जो है यहाँ पर डेट फंड के अंदर डाल के रख दिया है कि भाई 6 से 8 महीने में जो है जितना मतलब 6 से 8 महीने का जो मेरा खर्च है वो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो कल के दिन अगर मेरी जॉब जाती है या फिर जो है मान लो कि बीमार पड़ता हूँ तो यहाँ से मैं पैसा निकाल कर उसको यूज़ कर सकता हूँ। एफडी से बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आप समझ लो कि भाई अच्छा है। और इसीलिए जो है आज के टाइम पर लोग जो है डेट फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दबाकर। मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं जाता, ज़्यादातर बॉन्ड वगैरह में पैसा जाता है। ओके, अब
यहाँ पर देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन पिछले महीनों के कंपेयर में यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट गिरी है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है मई में कितना 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, मई 2026 का डेटा है। ओके, जून में देखो तो यहाँ पर जो 28,900 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन जुलाई में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो वही डेटा कितना 24,697 करोड़ का जो है, तो ऑलमोस्ट जो है 4,000 करोड़ जून के कंपेयर में जो है 4,000 करोड़ कम का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। और ये जो डेटा है इक्विटी म्यूचुअल फंड का है, ये डेट म्यूचुअल फंड का नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड का। और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है जो डेटा आया था कि भाई 15% का जो इन्फ्लोज है वो डिक्लाइन देखने को मिला। जो मैंने आपको अभी डेटा दिखाया ना कि भाई 15% का, पहले कितना था भाई 28,900 करोड़ के आसपास का जो इन्फ्लोज आया था, और जुलाई महीने में कितना है 24,697 करोड़ का इन्फ्लोज आया। तो 15% का जो है यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई जो सबसे बड़ा जो है सरप्राइज देखने को मिला लार्ज कैप फंड्स, लोगों ने लार्ज कैप फंड से पैसा निकाला है। और कितना पैसा निकाला है तो भाई देखोगे 1322 करोड़ का जो है इतना पैसा निकाला लार्ज कैप फंड, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक हो गया, और जो है भाई HDFC बैंक्स हो गई, जिसे टॉप 100 कंपनीज हैं जिनके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या फिर जो गिरते हैं तो बहुत कम गिरते हैं। ओके, उनमें ये पैसा इन्वेस्ट करती है। लेकिन जो है लोगों ने अगर आप देखोगे तो जुलाई महीने में 1300 करोड़ रुपए निकाले हैं, और जून महीने में लगभग 2000 करोड़ के आसपास का जो है पैसा डाला था। तो यहाँ पर अगर आप देखो दिसंबर 2023 के बाद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी से लोगों ने पैसे निकाले हैं। और ऐसा है कि भाई पैसा निकाला लार्ज कैप से, लेकिन अगर आप देखो तो स्मॉल कैप की तरफ जो है लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ रहा है। स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है लोगों ने ज़्यादा करना चालू कर दिया है। यहाँ पर देखो 7,000 करोड़ रुपए की, 7,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। और जाहिर सी बात है कि भाई आपको ये पता होगा कि भाई जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं थोड़ा सी रिस्की ज़रूर होते हैं, लेकिन ये रिटर्न देने के मामले में ज़बरदस्त होते हैं भाई। बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं कि भाई साल साल में जो है 40-40% का रिटर्न दे देते हैं। जब मार्केट अच्छा हो ना तो वहाँ पर 40% का बड़े आराम से रिटर्न दे देते हैं। ओके, तो जून महीने के कंपेयर में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है 39% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, और अच्छा खासा जो है लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। मिड कैप कैटेगरी के बारे में बात करें तो मिड कैप फंड्स के अंदर भी यहाँ पर जो है लोगों ने, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, 6,192 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। 1.7% जो है हाइयर जो है इन्वेस्टमेंट आई है जून के कंपेयर में। तो कैटेगरी वाइज देखोगे तो भाई स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है उन्होंने लगभग जुलाई महीने में 32% का जो है गेन दिखाया है। मिड कैप इंडाइसेस के बारे में बात करें, इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 22.6% का जो है, और निफ्टी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर जो है 10.3% का जो है यहाँ पर जुलाई के महीने में, जो बेसिकली जो डाउन था, जो लो था, उससे यहाँ पर इतना जंप देखने को मिला है। अब बात करें यहाँ पर कैटेगरी के मामले में तो भाई साहब देखोगे यहाँ पर जो टोटल म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज है, जिसमें सारी म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, जैसे डेट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, हाइब्रिड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया, सबके अंदर अगर आप तो लगभग पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर 2,36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। सबसे बड़ा डेटा किसमें है, 1,88,000 करोड़ रुपए डेट फंड के अंदर लोगों ने दबाकर जो है पैसा इन्वेस्ट किया है। ओके, इक्विटी के अंदर बात करें तो यहाँ पर 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, 24,600 करोड़ का। हाइब्रिड फंड के अंदर बात करें जिसमें बेसिकली जो है इक्विटी और डेट जो है दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड फंड के अंदर, उसके थ्रू जो है लगभग 11,491 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। अदर स्कीम्स के बारे में बात करें तो 12,517 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। गोल्ड ETF के बारे में बात करें तो यहाँ लगभग जो है 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है जुलाई महीने में। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के बारे में बात करें 379 करोड़ का, और क्लोज्ड एंडेड जो है फंड होते हैं तो यहाँ पर क्या है उसके अंदर 681 करोड़ का जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है। ओके, तो भाई दबाकर जो है यहाँ पर डेटा देखोगे तो लगातार जो है लोगों ने ओवरऑल जो कैटेगरी है उसके थ्रू अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर डेटा आया है कि जो डेट फंड्स हैं उनके अंदर जो है लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है।